60 सेकंड के अंदर जैसे ही इथियोपिया एयरवेज फ्लाइट 302 ने एडिस अबाबा हवाई अड्डे से 10 मार्च इतवार की सुबह 8:37 पर उड़ान भरी। कैप्टन एरेड गेटाचू 8000 घंटे उड़ान के तजुर्बाकार फौरी तौर पर समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जहाज जैसे चढ़ना चाहिए वैसे नहीं चढ़ रहा। ट्रैफिक कंट्रोल, परवास का कंट्रोल मुश्किल से हो रहा है। हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर रडार के मुताबिक जो हवाई जहाज की चढ़ाई के दौरान ऊंचाई पर होनी चाहिए थी वो जमीन से कम महफूज सतह से कुछ कम थी, लेकिन 120 सेकंड में तैयारा महफूज ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब रहा। अब मैं 14,000 फुट तक चढ़ता ही जा रहा हूँ। फिर अचानक बिल्कुल साफ मौसम के बावजूद हवाई जहाज गिरने लगा। हवाई जहाज सॉफ्टवेयर ने आवाज में इंतबाह दी, डूबने की रफ्तार, डूबने की रफ्तार। लेकिन 9 सेकंड के अंदर उन्होंने इसे दोबारा कंट्रोल करने में कामयाब रहे और हवाई जहाज दोबारा से चढ़ना शुरू कर दिया। ग्राउंड कंट्रोलर ये समझ गए थे कि बात संजीदगी की हो सकती है और दिगर इथियोपियाई परवाजों 613 और 629 से राब्ता किया। आने वाली परवाजें अपनी ऊंचाइयों पर ही बनी रहें जब तक कि हमारी तरफ से तमाम वाज़ेह न मिले। तभी जहाज दोबारा से गिरने लगा। परवाज के सिर्फ 3 मिनट बाद यारेड ने एक बार फिर से टर्मिनल से रेडियो राब्ता किया। इस वक्त घबराहट में ब्रेक वापस आना होगा, बराए मेहरबानी वेक्टर लैंडिंग कराएं। उस वक्त कॉकपिट की छड़ी या स्टिक शेकर थरथराकर जोरों से आवाज कर रही थी, पायलट को यह इंतबाह करने के लिए कि हवाई जहाज की रफ्तार गिर रही है, जिससे जहाज अटक या स्टॉल हो सकता था। जहाज स्टॉल उस वक्त होता है जब एंगल ऑफ अटैक AOA यानी हवा और हवाई जहाज के दरमियान का कोना, जो आमतौर पर सिर्फ कुछ ही डिग्री होना चाहिए, इजाफा 10 डिग्री से ज्यादा का जाविया तैयारे को रुका सकता है। यानी हवा में परवाज के लिए जहाज को जो तेजी चाहिए वो उसे नहीं मिलती। हवाई जहाज के वासी पर और मोटा नीचे का हिस्सा हवा को रोकते हैं, जिससे जहाज ठप हो सकता है। परों से जब उड़ने में कोई मदद नहीं मिलेगी तो तैयारा बराह रास्त नीचे गिर जाएगा। क्या आपने कभी तेज रफ्तार हवा के सामने बढ़ने की कोशिश की है? आपकी रफ्तार यकीनी तौर पर सुस्त हो जाएगी। बोइंग 737 मैक्स 8 के AOA सेंसर हवाई जहाज के बाहर लगे हुए हैं, जो हर वक्त मापने की बाकियत रखते हैं कि हवा पंखों से किस कोने से गुजरती है। उस सेंसर में गड़बड़ी हो गई जब तैयारा असल में सही तरीके से परवाज कर रहा था। सेंसर ने कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को मुतला किया कि उसकी नोक जरूरत से ज्यादा ऊंची हो गई थी। फौरी तौर पर एक नया खुदकार निजाम का इस्तेमाल करते हुए यमकैश MCAS पुंछ पर वाक़ई स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करके हवाई जहाज की नाक को नीचे की तरफ गिराना चाहा, जिससे जहाज फिर से महफूज बन सके। लेकिन हकीकत में हवाई जहाज को छलांग मारने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि 737 का बुनियादी जिस्म पहले से ही काफी नीचे है। जब बोइंग इंजीनियरों ने मौसर 20 इंच बड़ा इंजन लीप IB 800 बनाया तो उन्होंने इसे पंख के बारूनी हिस्से पर लगाया ताकि वो जमीन से खुरचने से बच सके। लेकिन उसमें मामूली बदलाव ने एयर गति में तब्दीली कर दी, जिससे वो जहाज की नाक को ऊपर की जानिब धकेला। इसका मुकाबला करने के लिए बोइंग ने अपना नया सॉफ्टवेयर तैयार किया था। 2018 के लायन एयर क्रैश में सेंसर ने हवाई जहाज को 20 डिग्री गलत दिखाया। दोनों उड़ानों में पायलट ने अपने अंगूठे पर स्टेबलाइजर ट्रिम कंट्रोल का इस्तेमाल किया, जो जहाज के नाक की सिमत वसी करता है, और ऑटोमेटिक MCAS का मुकाबला करना चाहा। लेकिन हर बार तैयारा सही जाविया पर मुस्तहकम होता था। 5 सेकंड के बाद निजाम फिर से खुद ब खुद काम करने लगा था, जिससे हर 10 सेकंड में नाक को 2.5 डिग्री से नीचे ढकेलता था। पायलट और सॉफ्टवेयर के दरमियान खींचमतानी बनी रही। क्या आप सोच सकते हैं कि लायन एयरवेज की परवाज में मुसाफिरों का क्या हाल हुआ होगा जब चंद मिनटों के दौरान ही हवाई जहाज लगातार 24 बार ऊपर नीचे लहराया होगा। आखिर में पायलटों ने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर दिया और छलांग को खुद से कंट्रोल करने की कोशिश की। एक साथ दोनों पायलटों ने कंट्रोल खंभे को खींचा ताकि जहाज परवाज करता रहे, लेकिन जहाज गिरता ही रहा। टेक ऑफ के 6 मिनट बाद जहाज खेत में जा गिरा, जिसमें सभी 157 अफराद हलाक हुए। लायन एयर JT 610 के कप्तान दिल्ली के रहवासी भव्य सुनेजा थे, जो 29 अक्टूबर 2018 से जकार्ता इंडोनेशिया से टिन खनन शहर पंकल पिनांग जहाज उड़ा रहे थे। टेक ऑफ के 5 मिनट बाद
यही मसला पैदा हुआ और हवाई जहाज जावा समुद्र में 720 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 5000 फुट की छलांग मारी, जिसमें कुल 189 लोगों की मौत हुई। दरअसल लायन एयर की उड़ान कभी परवाज ही नहीं करनी चाहिए थी। गुज़िश्ता दिन जो पायलट जहाज उड़ा रहा था, टिक शेकर लगातार आवाज कर रहा था, हमें निजाम को बंद करना पड़ा और दस्ती तौर पर हवाई जहाज उड़ाना पड़ा। हवाई जहाज की पूरी जांच करनी चाहिए। इसके बावजूद भी परवाज की अगली सुबह ही उसी जहाज को परवाज के लिए तैयार किया गया। लापरवाही अलग, कई सालों में एयर की हिफाजत में इतना सुधार हुआ है कि 2018 में 25,20,000 परवाजों में लायन एयर हादसा सिर्फ मोहलिक परवाज थी। बदकिस्मती से बोइंग ने MCAS के बारे में पायलटों को बताना जरूरी नहीं समझा। जेट एयरवेज के 1488 सफायत की या स्पाइस जेट के 1016 सफायत परवाज के अमले की तरबियत दस्ती या बोइंग के 90 स्लाइड के ताकत पॉइंट नोटेशन में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक ही जगह दिखाई देता है, वो है मैक्स ट्रेनिंग मैनुअल में सफा नंबर 452 पर। लोकर लो खोज हंगामे जरूरत हाल के दौरान तेज रफ्तार पर अगर एंगल ऑफ अटैक में इजाफा हो जाएगा, तब MCAS इस्तेहकम का इस्तेमाल करके नाक की सिम नीचे की तरफ बदलेगा। हाई स्पीड तकरीबन 350 समुद्री मील और 1000 फीट की ऊंचाई पर मानी जाती है, लेकिन दोनों ही बदकिस्मत जहाजों ने अभी अभी ही उड़ानें भरी थी और सिर्फ 250 समुद्री मील और 5000 फीट की ऊंचाई से भी वो नीचे थे। फिर भी MCAS ने मदाखलत की। सिमुलेटर पर तरबियत याफ्ता पायलट इस मसले से निपटने में काबिल है, लेकिन ये एक महंगा काम है जहां कम से कम 4 घंटे हर पायलट को ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है, जो 800 मैक्स की फरोख्त में मुश्किल पैदा कर सकता है। जब कुछ मुल्कों ने 737 मैक्स के उड़ने पर पाबंदी लगाई, बोइंग और अमेरिकी FAA ने खतरे को मामूली दिखाने की कोशिश की। ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एलन चाउ ने हादसे के 2 दिन बाद ही अपने सारे मुलाजिमों के साथ टेक्सास से DC के लिए मैक्स 8 पर सफर किया। हम सभी को आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि 737-800 बिल्कुल सुरक्षित है। इस जाहिर के बावजूद एयरलाइंस से हजारों मुसाफिरों ने दरख्वास्त की, साहब मेरी फ्लाइट टिकट को किसी दूसरे जहाज से बदल दीजिए या फिर इसे मनसूख कर दीजिए। फ्लाइट अटेंडेंट यूनियन ने अपने आजिरों से मुतालबा किया, बैठा दो मैक्स को। बोइंग, जो रिपब्लिकन पार्टी में बड़ा हिस्सा देता है, सदर ट्रम्प से हिमायत लेना चाहता था। सदर जी, मैं आपको ज़ाती तौर पर एतमाद करना चाहता हूँ, यह तैयारा परवाज के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। लेकिन एरोन सैटेलाइट तस्वीरों ने यकीनी बताया कि दोनों हादसात काफी मिलते जुलते थे। अगरचे लायन एयर 24 बार और इथोपियन 4 बार लड़खड़ाए, टेक ऑफ के बाद जहाज कभी उतरता नहीं। जैसे जैसे और मुल्कों ने 737 मैक्स 8 तैयारों को परवाज से रोक दिया, हादसे के तीसरे दिन ट्रम्प ने ऐलान किया, जिससे बोइंग के लिए और कोई चारा नहीं बचा। उन सभी जहाज पर पाबंदी लगा दिया गया है। अभी ऐसे वक्त ग्राहकों से 4600 मंसूबों की तलब के साथ 737 मैक्स 8 कंपनी के तारीख में सबसे तेजी से फरोख्त होने वाला तैयारा था, जो मुस्तकबिल में $550 बिलियन या 4 लाख करोड़ की आमदनी करने वाला था और जिस मुतालबे को पूरी करने के लिए हर महीने 57 हवाई जहाज तैयार हो रहे थे। इसके बजाय अब वो 7000 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करेगा और सैकड़ों मुकदमे से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला वाला अमेरिकी अदालत में दर्ज हो चुका है। रवांडा से जैक्सन मुसोनी का खानदान। बोइंग ने गलत परवाज कंट्रोल सिस्टम बनाया है। बोइंग ने वादा किया था कि वो 2018 के अख्ताम तक अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे, लेकिन निभाया नहीं। सॉफ्टवेयर की असलाहत जल्द ही दस्तयाब होगा, ऐसे मुकम्मल तौर पर तजर्बा किया गया है। अगर वक्त की पाबंदी की होती तो कहानी कुछ मुख्तलिफ बनती। बहुत से एयरलाइंस अखराजात बचाने के लिए कॉकपिट में AOA डिस्प्ले नहीं लगवाते। इसे अब FAA की तरफ से लाजमी कर दिया गया है। MCAS अपडेट अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सेंसर के डेटा पर होगा और अगर दोनों रीडिंग एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं तो पायलट को मालूमात हासिल होगी। वैसे एयरबस 3 सेंसर पहले ही लगा चुका है। इसके अलावा नई सिस्टम सिर्फ एक बार में ही अपने आप चलेगी, पहले जैसे बार बार नहीं, और पायलट को सिस्टम ओवरराइड करने के लिए और ताकत दी गई। वैसे भारत में एयरबस A320 नियो के प्रेंट एंड विटनी 1100 इंजन के साथ भी मसाइल हुई, जहां 18 महीनों में उड़ान के दौरान 69 बार इंजन फेल हुआ। हवा में नमी के कारण जंग पकड़ना कारण माना जा रहा है।
इस दरमियान पता चला कि FAA ने एयरलाइंस के कागजात की जांच किए बगैर एयरलाइंस के कागजात पर भरोसा करता आया है। हमें आजादाना जांच पड़ताल के लिए 10,000 अपराध और 15,000 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है हवाई जहाजों के खराब दिन चल रहे हैं। बोइंग को दोबारा ग्राहकों का एतमाद जीतना होगा और एयरलाइंस को भी रख रखाव में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हमारे जहाज इंडस्ट्री पर ये वीडियो जरूर देखिएगा। बिस्बो की शायरी। मैक्स 800 उड़ चला लिए साथ कई जान, तकनीकी खामियां बहुत फिर भी भरी उड़ान, नौसिखिए पायलट थे सभी नहीं सही मश्क, जिंदगी के नुकसान का देगा कौन हिसाब। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।